हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025 आपका कैसा रहेगा। तो मीन राशि यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे सबसे पहले, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर मैं बताऊंगी जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, जिनकी बात नहीं हो रही है, बात बंद हुई हुई है, वहां पे ये 15 दिन कैसे जाएंगे और आउटकम क्या रहेगा, फाइनली होगा क्या, ये 14-15 दिन आपके जाएंगे कैसे। तो चलिए मीन राशि शुरू करते हैं आपकी फीलिंग से। 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025 में स्पाइसिस मीन राशि वालों की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स स्पाइसिस, 5 ऑफ सोर्ड्स। स्पाइसिस की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग, वन नाइट स्टैंड। स्पाइसिस देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को अपने करियर, काम का, जॉब, बिजनेस या फिर पढ़ाई या फिर जो भी आपके शौक हैं, वो आप मुझे उसमें अपने आप को बिजी रखते हुए दिख रहे हो। ये सारी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। हालांकि रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हो, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, मेहनत भी करना चाहते हो और आप चाहते हो कि चीज़ें बेटर हो जाएं। बट मुझे लग रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की सोच नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जब आप चीज़ों को ठीक करने लगते हैं तो आप दोनों में चीज़ें सॉल्व होने की बजाय रिजॉल्व, चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती हैं, सॉल्व नहीं होती हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर को कुछ बोलते हैं, आपके पार्टनर आपकी बात का मतलब उल्टा निकाल लेते हैं। तो किसी लेवल पे मिसअंडरस्टैंडिंग, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग की कमी है और इसीलिए आप थोड़ा सा अपना दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए अपने आप को बिजी रख रहे हैं अपने करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब, बिजनेस में या फिर पढ़ाई में या फिर जो आपकी हॉबीज है उसके ऊपर। और आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में वो सही नहीं हो रहा। आपके साथ किसी लेवल पे कुछ चीज़ों को लेकर एक चीटिंग वाली एनर्जीज आप महसूस कर रहे हो मीन राशि, और एक अनफेयर एनर्जीज आप अपने आप को फील करते हुए मुझे दिख रहे हो। और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना फिजिकल लेवल पे रिलेशनशिप है। वन नाइट स्टैंड का मतलब कि चीज़ों को थोड़ा सा कैजुअल रखते हो। जब मिलते हैं, जब भी मिलते हो आप लोग, तो आप लोगों को लगता है कि तब आप लोग शायद फिजिकल होते हैं या फिर ये रिलेशनशिप फिजिकल लेवल पे है, कमिटमेंट की कमी है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और या फिर ये हो सकता है इस कार्ड्स का मतलब आप अपने पार्टनर के ऊपर डाउट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बातचीत करते हैं, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखा हुआ है, या फिर आप खुद ही पाइसेस अपने पार्टनर के साथ धोखा कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के अलावा किसी से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैंने ये सारी सिचुएशंस कवर की हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने आपके ऊपर बोल दी वो चीज़ आप नहीं है वैसे और मैंने बोल दिया तो आप इसको अपने ऊपर पर्सनली ले लेना। पर्सनली मत लेना, क्योंकि कार्ड के मतलब बता रही हूँ, हर पाइसेस की सोच अलग है, उनके रिलेशनशिप का टाइम पीरियड अलग होगा, कुछ का महीनों पुराना है, कुछ का सालों पुराना है, तो उस तरीके से कार्ड्स के मतलब को लेना। तो मैंने सिचुएशन सारी कवर कर दी हैं। बट आपको जो भी है, एक चिटिंग वाली एनर्जी थोड़ी सी फील हो रही है, अनफेयर एनर्जीज आप अपने आप को लेकर महसूस कर रहे हो और आप अपने आप को करियर में ही ज्यादा बिजी रखते हुए मुझे दिख रहे हो। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी पाइसेस के लिए। स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी पाइसेस के लिए। थर्स्टी, ब्लाइंड साइड। पाइसेस देखिए, आपके पार्टनर को कुछ चीजें आपकी बुरी लग रही हैं, कुछ चीजें हैं जो उनको इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत सब्र और पेशेंस के साथ चीजों को डील कर रहे हैं। उनको किसी लेवल पे गुस्सा भी आ रहा है और चिड़चिड़ापन भी है, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन भी है, लेकिन वो सारी चीज़ें शो नहीं कर रहे हैं। उन चीज़ों को सब्र और पेशेंस के साथ, हिम्मत के साथ डील कर रहे हैं, बड़ी स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। बट कुछ चीज़ें उनको आपके अंदर अच्छी नहीं लग रही है या कुछ बातें उनको रिलेशनशिप में अच्छी नहीं लग रही हैं, बट फिर भी वो सारी चीज़ों को बोल नहीं रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान दिल में रखता है, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। कुछ चैलेंजेस उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में है, और बट वो फिर भी बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं मुझे। थर्स्टी का कार्ड बोलते हैं कि एक क्रेविंग ज़रूर हो रही है आपके पार्टनर को पाइसेस। क्रेविंग का मतलब कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनको मिल जाए, आपसे बात हो जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो आपको ये चीज़ें शो नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर पाइसेस।
और देखिए यहाँ पे 2 इस कार्ड्स के 2 मतलब निकल रहे हैं। एक तो है आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी है, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है और या फिर स्पाइसेस उनको लग रहा है कि आपकी खुद की तरफ से है। थर्ड पार्टी का मतलब कोई इंसान, लव ट्रायंगल, कोई तीसरा इंसान हो सकता है या तो आपके पार्टनर की तरफ से या उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है या फिर फैमिली मेंबर हो गया, आपका फैमिली मेंबर, उनका फैमिली मेंबर जिसकी दखल-अंदाज़ी इस रिलेशनशिप में है। एक तो ये चीज़ें हैं और आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन थर्ड पार्टी के कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। एंड दूसरा है कि आपके पार्टनर अपने आप को करियर में काफ़ी बिज़ी रख रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं कि अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़, करियर, जॉब, बिज़नेस, फाइनेंसेस इन चीज़ों के ऊपर भी वो कहीं न कहीं ध्यान दे रहे हैं और आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर किसी से एडवाइस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, गाइडेंस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। जैसे होता है ना कि किसी से जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं या फिर किसी से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए। एडवाइस, गाइडेंस ये सारी चीज़ें मुझे लेते हुए दिख रही हैं। लेकिन कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर या तो आपके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है उन्होंने आपके ऊपर आँखें बंद करके विश्वास किया। उनको नहीं करना चाहिए था। कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ थोड़े-से आपके पार्टनर को रहते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ये चीज़ें मुझे स्पाइसेस आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं मुझे। अब देखते हैं नो कॉन्टैक्ट का। स्पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी नो कॉन्टैक्ट में? हर्मिट, टेम्परेंस, किंग, क्वीन ऑफ वांड्स। स्पाइसेस देखिए अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही मुझे दिख रहा है। अभी मुझे नहीं दिख रहा है कि चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व हो रही हैं। आप लोग उतना खुल के इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो। हालाँकि एक पीस मेंटेन करने के ऊपर फ़ोकस है, शांति अपनी ज़िंदगी में लाने के ऊपर फ़ोकस है। पीस एंड शांति लाने का मतलब कि कहीं न कहीं आप लोग नहीं चाहते हो कि आपकी शांति भंग हो, आपकी लाइफ़ में एक पीस बना रहे, एक कामनेस लाना चाहते हो और बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं ले रहे हो। जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दे रहे हो। बहुत एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा मुझे, पैशन नहीं दिख रहा और हालाँकि चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, बट गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो कि जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दे रहे हो। आउट ऑफ द वे जाके कुछ एफर्ट्स मुझे डालते हुए नहीं दिख रहे हो। अगर नो कॉन्टैक्ट है यानी कि बात बिल्कुल बंद हुई हुई है, उस सिचुएशन में मैं बोल रही हूँ, अभी मुझे कॉन्टैक्ट में आते हुए नहीं दिख रहे हो 14 से 28 फ़रवरी सॉरी पन 16 से 28 फ़रवरी के बीच में। ये है आपकी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। अब देख लेते हैं स्पाइसेस आउटकम क्या रहेगा? स्पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा? आउटकम का मतलब होगा क्या फाइनली 16 फरवरी से 28 फरवरी 2025 में? पेज ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, एट ऑफ वॉन्ड्स। स्पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा? फाइनली होगा क्या? अनफिनिश्ड बिजनेस, स्पाइसेस यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो कार्ड्स मैंने निकाले ये इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी। एक आउटकम जो होता है वो इकट्ठे ही होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि थोड़ा-सा एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन सी रहती हुई दिख रही है रिलेशनशिप में। स्पाइसेस या तो आपको रह रही है, आपके पार्टनर को और ऑनलाइन एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो या तो आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो या आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं। यानी कि एक होता है ना नज़र बना के रखना, कब ऑनलाइन आ रहे हो, कब जा रहे हो या किसी से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना सामने वाले की कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है। वो कुछ एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है और थोड़ा-सा अंदर से ना एक चिड़चिड़ापन, एक गुस्सा भी रहता हुआ दिख रहा है। जैसे ज़िद्दी टाइप का एक इंसान आप दोनों में से कोई हो रहा है और कुछ चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में अधूरी हैं, अभी पूरी नहीं हुई हैं या फिर इसी कारण से एक-दूसरे को स्टॉक कर रहे हो या फिर गुस्सा इसलिए आ रहा है, चिड़चिड़ापन इसलिए हो रहा है आउटकम में क्योंकि कुछ चीज़ें कंप्लीशन में नहीं आई, कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं। जैसे होता है ना कुछ बातें कहनी थी, कुछ करना था तो वो पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ और इसी कारण से थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेशन हो रही है। और देखिए आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे लग रहा है रिलेशनशिप को लेकर सीरियस ही नहीं है स्पाइसेस और इसी कारण से दूसरे इंसान को लग रहा है कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, फेयर नहीं हो रहा, इनजस्टिस हो रहा है। क्योंकि ये कार्ड कोर्ट कचहरी का भी होता है तो हो सकता है स्पाइसेस आप में से कुछ लोग कोर्ट कचहरी विजिट कर रहे हैं ये 14-15 दिन के लिए।
और किसी जज वकील को मिल रहे हैं, ये भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए रहेगा। और आपको लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोर्ट की तरफ से भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, एक जस्टिस नहीं मिल रहा, जिस तरीके से होनी चाहिए चीज़ें। ये कोर्ट वालों का मैटर बताया मैंने, जिनका कोर्ट में कुछ चल रहा है। वहाँ पे मेरे को नज़र आई हैं चीज़ें कि इसलिए मैंने बोला। और दूसरा है कि रिलेशनशिप को ही लेकर आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, जिस तरीके से न्याय मिलना चाहिए उस तरीके से न्याय नहीं मिल रहा। और लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, माइंड से बहुत ज़्यादा चल रहे हो। देखिए मेरे को ये 14-15 दिन के लिए पाइसेस फीलिंग्स, इमोशंस की कमी दिख रही है, माइंड से बहुत ज़्यादा चल रहे हो, लॉजिकल बहुत ज़्यादा रह रहे हो, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो। कोई फैसला लेना है, कोई डिसीज़न या कोई चॉइस भी लेनी है। और कहीं न कहीं आप दोनों में से एक इंसान रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं दिख रहा मुझे। और जैसे कमिटमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर सीरियस नहीं है, क्योंकि ये वाला कार्ड आया। और थोड़ा-सा अपने बारे में एक इंसान सोच रहा है। और इसी कारण से मुझे लग रहा है कि 8 ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि जब ये फ़रवरी का एंड आएगा ना, 24-25 फ़रवरी से लेकर 28 फ़रवरी के बीच में एकदम से आप लोग उस चीज़ में से बाहर निकलोगे पाइसेस, या तो आप या फिर आपके पार्टनर। जिन चीज़ों में आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे, स्टक महसूस कर रहे थे, और आप लोगों को लग रहा था चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, चीज़ें तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही, तो एकदम से रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे। अब बाहर निकलने का मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहोगे, रिकंसिलिएशन करके दोबारा से एक-दूसरे के साथ फिर से स्टार्ट करोगे। जो मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है ना चीज़ें, मुझे जो मतलब मैक्सिमम क्या लग रहा है, मुझे मैक्सिमम ये कार्ड्स का मतलब लग रहा है, कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करोगे एकदम से फाइनली। हो सकता है कम्युनिकेशन भी एक-दूसरे के साथ करने की कोशिश करो, अगर नहीं किया था काफ़ी टाइम से। बट चीज़ें मुझे फ़ेवर में जाती हुई नहीं दिख रही। अगर आप सोच रहे हो कि जिस तरीके से पाइसेज़ आप चाहते हो रिलेशनशिप आपके हिसाब से चले, तो उस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना ही बेटर है, मूव ऑन करना ही बेटर है, चीज़ों को फाइनल करना ही बेटर है। क्योंकि कहीं न कहीं वो एक इज़्ज़त, वो इम्पोर्टेंस, वो प्रायोरिटी इस रिलेशनशिप में नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अब इनिशिएटिव एक्शंस लिया जाए। तो 24 से 28 फ़रवरी के बीच में से एकदम से सडन चीज़ों में से स्पीड आएगी। अब वो कुछ भी हो सकती है, रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आगे बढ़ने की भी और मूव ऑन करने की भी। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मुझे ज़्यादा लग रहा है वो मूव ऑन करना ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी को लेकर एक इश्यूज़ क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन 5-10% का ये भी हो सकता है कि भी एक कम्युनिकेशन आपस में कर रहे हो चीज़ों को बेटर करने के लिए, बट चीज़ें बेटर होती हुई दिख नहीं रही हैं पाइसेज़ अभी ये टाइम पीरियड पे। तो पाइसेस ये है रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।